हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले जो है हमने 3 क्वेश्चन पहले पिछले जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनको हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। इसमें हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 कि 15, अब आपको पता है कि 15 जो है वो cot a को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करना इसका शुरू करेंगे तो आपको पता है कि ये 15 अभी क्या चीज़ है, ये अभी आपके पास है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो आपको पता है कि 15 cot a को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। और आपको हमने पहले भी बता रखा था कि अगर cot a है तो cot की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? b अपॉन p। और cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो इन्होंने cot की बात कर रखी है और एंगल a की बात कर रखी है, तो cot की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? b अपॉन p। तो इसका मतलब क्या है कि बेस आपका क्या आ जाएगा? अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ एक, ए बी सी, अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर एंगल ए की बात अगर हो रही है तो जो आपका बेस है वो आपका 8 आएगा और आपका परपेंडिकुलर 15 आ जाएगा। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमारा सबसे पहले काम होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब थर्ड साइड कैसे निकलती है? हमें पता है कि थर्ड साइड निकलती है हमारी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है, जो मैंने बता रखा है, होती कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास गिवन है 8, 8 का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दोनों को हम एडिशन करेंगे इनका, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और 2 एज इट इज 289। और h आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? आपका अंडर रूट में। और हमें पता है कि 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आज आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17। हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास आ गया 17। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि आपको मैक्सिमम 30 तक जो है वो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे इसको याद इन क्वेश्चंस को करने के लिए, जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। हम उनको भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल के रखा है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने फाइंड करना है, एक हमने फाइंड करना है साइन ए। साइन ए अगर हमने फाइंड करना है और हमें पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच अगर साइन की वैल्यू होती है तो पी परपेंडिकुलर कितना है? अगर ए पे ए एंगल, अगर मेरा एंगल ए है तो इससे परपेंडिकुलर है आपका 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है? 17। और दूसरा हमने फाइंड करना था सीकेंट ए। सीकेंट ए, अब सीकेंट क्या है आपका? कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास? 17, बेस है हमारे पास 8। और यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी और यही आपका आ जाएगा आंसर। जो सीकेंट ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 अपॉन 8 और जो आपका साइन ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 अपॉन 17। और इसी तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 और हमने कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो इसमें भी जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी आपको दो साइड्स की वैल्यू गिवन है और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। आपको क्यों फाइंड करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको इन्होंने क्वेश्चन बोल रखा है कि हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। हमने कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज।
और जितनी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी हमने इसमें फाइंड करनी है। अब बात आती है, क्वेश्चन पे आते हैं। आपको गिवन है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हमें पता है कि सीकेंड किसके इक्वल होता है, सीकेंड होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, एच अपॉन बी के इक्वल। इसमें आपको पता है जब हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, थीटा की बात कर रखी है तो हम एंगल ही लेते हैं। अब इन्होंने बोल रखा है कि हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13, बेस आपको गिवन है 12, और आपको पता है कि जितनी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करने के लिए आपको थर्ड साइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो साइन में भी यूज हो रहा है, आपका tan में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है, और ये आपका कॉसिकेंट में यूज हो रहा है, कॉट में यूज हो रहा है, तो इसलिए आपको थर्ड साइड भी आपकी निकालनी पड़ेगी इनको निकालने के लिए। तो चलो निकालते हैं हम थर्ड साइड। आपको पता है कि थर्ड साइड किस हिसाब से निकलती है हमारी, वो निकलती है आपकी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। बी आप बेस है हमारे पास 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। और 169, अब हमें पता है कि 44 यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। तो आप हम हमें पता है कि अगर स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट में, तो पी आपको होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, पी आपका आ जाएगा 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास है 5। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बाकी वो सारी आपने फाइंड करनी है। तो वो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी हमारी एक है आपकी, और हमने एंगल किस पे फाइंड करना है, थीटा पे। क्यों थीटा पे फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है। अगर यहाँ पे हमें ए दे रखा होता, सी दे रखा होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमें थीटा बोल रखा है तो हम किसी एक एंगल को थीटा ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। अब साइन थीटा, उसके बाद फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और लास्ट है हमारा कॉट थीटा। अब हम इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे और साथ में हम चेक करेंगे कि जो हमारा सीकेंट थीटा है वो हमारा इक्वेट है कि नहीं है। अब हमें पता है कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन टी, कोसिकेंट क्या होता है, पी अपॉन एच अपॉन पी, सीकेंट क्या होता है, एच अपॉन बी, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच, तो बेस है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। टेन है हमारा पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। कोसिकेंट थीटा है हमारे पास एच अपॉन पी, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर है 5। सीकेंट थीटा है हमारे पास एच अपॉन बी, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13, बेस है हमारे पास 12। कॉट थीटा है हमारे पास बी अपॉन पी, तो बेस है हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, और यहाँ पे भी हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 ही आ रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसिकेंट सीकेंट कॉट, और ये जो कोसिकेंट सीकेंट कॉट है ये रेसिप्रोकल होते हैं साइन कॉस और टेन के। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा ठीक आया आंसर कि नहीं आया है। जैसे साइन है हमारा 5/13, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 13/5। तो
साइन का साइन का क्या होता है कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट में हम चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 13/5, सेम एज इट इज कॉस 12/5 और यहाँ पे 12/13 और यहाँ पे 13/12, ये हमारा 5/12 और ये हमारा 12/5। तो इसी प्रकार से यही हमारे पास इन्होंने बोल रखा था फाइंड करने के लिए, तो इसी ये प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कि अगर हमारे पास एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल हैं और साथ में हमारे पास गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कि कॉस ए इक्वल है आपका कॉस बी के, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि एंगल ए इक्वल है आपका एंगल है बी के। और जब हमें पता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी अगर आपके एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा आएगा आपका एंगल है सी, तो राइट एंगल कौन से एंगल पे बनेगा आपका एंगल सी पे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि अगर हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और साथ में हमें गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। अब हमें अगर कॉस ए इक्वल है आपका कॉस बी के और हमें पता है कि कॉस ए पे, अगर कॉस ए पे हम देखते हैं तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारा b/h। तो b/h अगर होता है, अगर एक ए पे हम देखते हैं इसको, तो बेस क्या माना जाएगा, बेस हमारा होगा AC अपॉन में h क्या है हमारे पास AB इक्वल टू कॉस, अगर हम b पे चेक करते हैं तो होगा तो हमारा सेम यही कि b/h, पर जब हम बेस b पे चेक करेंगे तो बेस क्या आ जाएगा वो हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी हमेशा सेम रहती है एज इट इज। अब हमें पता है कि अगर इक्वल टू हो बीच में और सामने सामने वाली टर्म अगर सेम हो या काटने वाली हो तो साथ में क्या हो जाती है, वो कट हो जाती है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा AC इज इक्वल टू BC, क्या रहेगा हमारे पास कि AC जो है इक्वल है आपका किसके BC के। अगर हमारा ये AC इक्वल है आपका BC के, और ये कब होती है चीज, जब हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है, आपने एक ट्राइंगल पढ़ रखी होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये दो साइड्स हमारी क्या है सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो एंगल भी क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है साथ में हम ये चीज भी लिख सकते हैं कि एंगल AC क्या है आपका एंगल A पे, ये आपका इक्वल है एंगल B के। और यही चीज हमने फाइंड करनी थी और यही हमारी फाइंड हो चुकी है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से करना, पेपर में मैक्सिमम टाइम जो है इसको पूछा जाता है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोल कर रखा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो अगर 7/8 है, तो इवेल्युएट करना है हमने कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम फर्स्ट जो है इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, आपने 6th 7th 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब आपको पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 1, बी की वैल्यू हमारा बी की जगह आएगी हमारे पास वैल्यू साइन की। तो जब हम इसको ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज नीचे भी यही चीज बन रही है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है हमारे पास कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक साइन थीटा और दूसरा
cos थीटा, हम इसको अलग निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे हमारे को करने के लिए जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। कॉस किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच के। और कॉट हमें पता है, कॉट की वैल्यू, कॉट किसके इक्वल होता है, बी अपॉन पी के। तो इसका मतलब है कि एक आपके पास वैल्यू जो है वो बी की है और दूसरी वैल्यू आपके पास पी की है। तो इसके लिए हमारे को थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बी और पी की वैल्यू तो है पर आपके पास एच की वैल्यू नहीं, आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो इसलिए इसके लिए जो है वो आपको हाइपोटेन्यूज जो फाइंड करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे बेस कितना है आपके पास, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको निकालने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच ही हमने फाइंड करना है तो एज इट इज रहने देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। जब हम दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 13 का 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, 10 और 1 11। एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 113। और हमें पता है कि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आपके पास अंडर रूट में 113। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े इजीली। जब हमें पता है कि साइन थीटा जो पी अपॉन एच है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट में 113। कॉस की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन में अंडर रूट में 113। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था कि इसकी जगह इसकी वैल्यू जो हम इन दोनों की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 8 अपॉन अंडर रूट में 113, और स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट में 113, और स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब इसके साथ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें पता है 1 एज इट इज माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है कि 113 अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है स्क्वायर से क्या हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास सिर्फ 113। और उसके बाद अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही केस होगा 113। अब जब हम इनको एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का 113। तो 113 बन जाए 113 माइनस 64 अपॉन में 113 इनका एलसीएम, और 113 बन जाए 113 माइनस में 49। और 113 में से जब 64 को जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 113 को जब हम माइनस करेंगे 64 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और यहाँ पे 4 मतलब 49, 49 अपॉन में 113 अपॉन में ये आ जाएगा जब इन दोनों आपको बताया, जब 113 से 64 को माइनस किया तो 49 आएगा, और जब 113 से 49 को माइनस करेंगे तो एज इट इज हमारे पास क्या आएगा 64 अपॉन में 113। और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर वाली टर्म को सबसे नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली दोनों को आपस में। तो जब सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे किया तो क्या बन जाएगा आपका 49 मल्टीप्लाई 113 अपॉन में जब बीच वाली दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 113, दोनों को आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगी। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा 49 अपॉन 64। ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा।
ये बहुत ईजी, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं लग जाना है करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको लास्ट में कटिंग करने में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इनको डायरेक्ट लिख देंगे कि जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ बीच वाले दोनों को आपस में। तो वैसे ही किया, 49 मल्टीप्लाई 133 और 64 मल्टीप्लाई 113। 113 से 113 कट हो गया और 49/64 एज इट इज, और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बात कर रखी है, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोल रखा है कि हमने फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम सेकंड पार्ट इसका फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो कॉट होता क्या है, कॉट होता है हमारे पास बी अपॉन पी। तो बेस कितना है आपके पास यहाँ पे 7 अपॉन परपेंडिकुलर है 8, और अगर स्क्वायर है तो इनके साथ क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, हमने चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारा इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। और इन्होंने बोल रखा है कि आपने ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर होगी तो यस, नहीं होगी तो नो लिखना है हमने। अब जब हम सॉल्यूशन इसका करना शुरू करेंगे तो हमारे पास दे के रखा है इन्होंने कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हमें पता है कि 3 cot a के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और cot की बात हो रही है तो cot हमें पता है कि होता क्या है, b अपॉन p। और b अपॉन p होता है, और हमें यहाँ पे आपको पता है कि tan की बात भी हो रही है, cos की बात भी हो रही है, sin की बात भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें थर्ड आपकी साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेस अगर हम एंगल ए पे ऊपर बात करते हैं, ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ इसको, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पे, तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस होगा आपका ए बी जो है 4, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको थर्ड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कौन से फॉर्मूले से फाइंड होती है, वो होती है हमारी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो हमारी थर्ड साइड निकलती है, और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच जी हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट 25, और हमें पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड अलग से निकालेंगे। तो जब हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, 10, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन क्या होता है, टेन होता है पी अपॉन बी। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे टेन फिर से यही पी अपॉन बी का। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर स्क्वायर दे रखा है तो आपने स्क्वायर में जरूर लिखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 3, तो 3 अपॉन बेस है हमारे पास 4, इन दोनों का स्क्वायर अपॉन नीचे भी सेम एज इट इज 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 16 बन जा 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16,
16 वन जा 16 प्लस 9। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, जो हमारे पास वैल्यू बन जाती है आपके पास 7 अपॉन 16 अपॉन में जब दोनों को ऐड करेंगे तो 25 अपॉन में 16। अब इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसमें हमारे पास फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको अलग से यहाँ पे कि 7 अपॉन 16 अपॉन में 25 अपॉन 16। कैसे होता है कि सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई और बीच वाली दोनों को आपस में। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 7 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 16। 16 कट आउट हो जाएगा तो 7 अपॉन 25 जो है आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई हमारे पास 7 अपॉन 25। अब हम सेम एज इट इज राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड जब हम निकालेंगे इसकी तो राइट हैंड साइड है क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए है तो हमें पता है कि कॉस इक्वल होता है मेरे बी अपॉन एच के। तो बी अपॉन एच स्क्वायर है तो इन होल स्क्वायर माइनस साइन होता है पी अपॉन एच इसका भी होल स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास बेस है हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज एंगल ए की बात हो रही है तो बेस कितना है हमारे पास 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 इन दोनों का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 हाइपोटेन्यूज कितना है 5 इन दोनों का स्क्वायर। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको बताया बेस अगर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा और इन दोनों को माइनस करके 16 माइनस 9 जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 के 7 अपॉन 25 और ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 7 अपॉन 25। अब हम जब चेक करेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी हमारी 7 अपॉन 25 है और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी आपकी 7 अपॉन 25 ही आई है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के और यही हमारा हो जाएगा आंसर। लास्ट में हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना। तो चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल एट बी पे है और हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब tan की बात हो रही है तो tan हमें पता है कि किसके इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो इसका मतलब है कि tan a पे अगर हम देख रहे हैं तो a पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो आपके पास है 1 और जो बेस है उसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमने फाइंड किया करना है साइन और कॉस की बात हो रही है जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस कौन से फॉर्मूले से जो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे वो फॉर्मूला हमारा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल वैल्यू रह जाएगी 3। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा और हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो 2 से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगी हमारे पास 2। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन ए कॉस सी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा और प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन ए की बात हो रही है, अगर साइन ए की बात हो रही है तो हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू साइन और साइन ए पे
अगर साइन ए की बात हो रही है, हमें बताइए कि साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। तो परपेंडिकुलर क्या है ए पे, आपका 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी 2। और सेकंड चीज आपकी बात हो रही है कॉस ए पे। कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी बी अपॉन एच। तो बेस है आपका √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी 2। और सेकंड चीज यहाँ पे हमारी बात हो रही है एंगल सी पे भी बात हो रही है। यहाँ पे एंगल सी पे जो साइन की बात भी हो रही है और एंगल सी पे आपकी कॉस की बात भी हो रही है। तो एक साथ निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में हम इनकी वैल्यूज ही पुट करेंगे। तो साइन सी पे, साइन अगर हम सी पे देख रहे हैं तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2। कॉस सी की बात हो रही है, कॉस सी पे अगर हम देखते हैं तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 2। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 और बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी है √3/2। तो मल्टीप्लाई हमें पता है कि सामने सामने होता है 1 1 जा 1/2 2 जा 4 प्लस √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रह जाता है आपके पास 3/2 2 जा 4। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, नीचे बेस सेम है तो 4 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, तो जो कट के हमारा रह जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना था cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हमारा सामने सामने होता है। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3/2 2 जा 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3/2 2 जा 4। जब हम आपको पता है कि एक वैल्यू आपकी माइनस की हो और एक प्लस की हो और सेम वैल्यूज हो तो आपस में कट आउट हो जाती है और आंसर क्या आ जाता है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 सेकंड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा हमारा 1। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल है हमारा एट क्यू पे। और इन्होंने बोल रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें गिवन क्या क्या है तो लिख लेते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है आपका 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। और सेकंड चीज हमें गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें जो है वो क्या है हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास पी क्यू जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों का सम, इसका और इसका, इन दोनों का सम जो है वो कितना है हमारे पास है 25। इन दोनों का सम है ये 25। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पी आर अगर इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इज इक्वल टू के बाद क्या है पहले 25, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक इसका हो जाएगा माइनस का क्यू आर। तो ये पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25 माइनस क्यू आर, मतलब जो आपका ये पी आर है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 25 माइनस क्यू आर। ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू ये है, अब हमें पता है कि थर्ड साइड हमें फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ता है बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। होती क्या है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास पी आर, मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस
बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज हम लेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है क्यू आर, इसके अकॉर्डिंग तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है 25। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625 प्लस, अब हमें पता है कि ये क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इज इक्वल टू के बाद इसको उठा के साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर भी कटेगा ही। तो अगर इक्वल टू के बाद हमारे पास सेम वैल्यूज हैं, सेम टर्म है, तो हमारे पास वो क्या हो जाती हैं, कट आउट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास माइनस 25 टू द 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो जब आप इसको उठा के दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 625। तो माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 600, माइनस से माइनस कट, जीरो से जीरो कट, 5 वन जा 5, कितने 5 से 60, कितने 5 से 60, 12 5 सा, क्यू आर इज इक्वल टू 12। 12 जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई है 12। परपेंडिकुलर हमारे पास 12, बेस हमारे पास 5, और इसके अकॉर्डिंग जो है क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी प्रॉपर निकाल लेंगे कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो प्रॉपर है क्या है। तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की जगह 12, तो पी आर इज इक्वल टू 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 13। तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 13, इसकी वैल्यू थी 5, इसकी वैल्यू है 12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है साइन पी। साइन हमने किसे फाइंड करना है, एंगल पी पे। अगर साइन पी पे फाइंड करना है, हमें पता है साइन होता क्या है, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आ जाएगी हमारे पास साइन पी की वैल्यू। सेकंड हमें फाइंड करना था कॉस पी पे, कॉस भी हमने पी पे फाइंड करना है, तो कॉस होता है पी अपॉन एच। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। अब लास्ट निकालना था हमने टेन पी पे, टेन होता है पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन बेस है हमारे पास 5। और इसी तरीके से यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करिएगा। और कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम एक बार इसको फिर से अच्छे से सॉल्व करवा देंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन्होंने जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 5 स्टेटमेंट्स, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, जो फर्स्ट है इन्होंने बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1।
कि जो वैल्यू है आपकी tan a की वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो हमें पता है कि tan a की अगर बात हो रही है, अगर ट्राइंगल आपकी ए बी सी है तो tan a की बात हो रही है, tan होता क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे मैं छोटी सी ट्राइंगल बना देता हूँ। जैसे मान लो ए की बात हो रही है तो ए बी सी मैंने कोई एक ट्राइंगल बनाई, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस। एग्जाम्पल के लिए देता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो आपका 3 है, बेस हमारा 4 है। तो इन्होंने बोल रखा है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो इसकी वैल्यू है वो हमारी लेस देन 1 आएगी। चलो चेक कर लेते हैं। अगर हम जैसे इस टाइम हमारे पास जिस सिचुएशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो इस टाइम वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लेस देन 1 ही आएगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर यही रहेगा सामने वाला ही। तो ये परपेंडिकुलर हम इसको भी ले सकते हैं, अगर इसकी वैल्यूज आ सकती है। अगर एंगल आपका यहाँ की जगह यहाँ पे ए हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा फिर आपका 4। तो फिर बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 4/3, जो नॉट लेस देन क्या होगी 1 के। ये तो आपकी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, इसलिए जो है वो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी फॉल्स। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें इन्होंने बोल रखा है कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए फॉर। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारे पास वैल्यू है सीकेंट ए की वो क्या है हमारे पास है 12/5। सीकेंट ए की वैल्यू है हमारे पास है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एंगल ए के लिए हम चेक करेंगे। तो एंगल ए के लिए जो है सीकेंट होता क्या है, सीकेंट होता है हमारे पास, सीकेंट जो है वो हमारे पास होता है आपका h/b के इक्वल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा हमारा बड़ा होता है किससे, जो हमारे बाकी के दो साइड्स होती हैं उन दोनों से। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पे इन्होंने बोल रखा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब इन्होंने बोला है कि cos A एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने बोल रखा है कि cos A जो है कोसिकेंट का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब पता है कि कॉस तो अलग चीज और कोसिकेंट अलग है। ठीक है, तो दोनों में क्या अलग अलग है। कॉस जो होता है आपका b/h होता है, कोसिकेंट आपका h/p होता है। इसलिए ये भी क्या होती है आपकी स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। इन्होंने बोल रखा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जो हमारे पास हम लिखते हैं कि कॉट ए, वो हमारा जो होता है, हम इनका बोलने का मतलब है कि होता क्या है कॉट मल्टीप्लाई ए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये हमारे पास एंगल दिया होता है कि कॉट ए पे हम देखेंगे या कॉट बी पे देखेंगे या कॉट सी पे देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब इन्होंने बोल रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4/3 कुछ एंगल के लिए। अब इसमें भी अगर हम चेक करते हैं तो साइन थीटा जो है वो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है हमारा p/h के इक्वल। और इन्होंने बोल रखा है कि 4/3। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो कभी भी आपकी परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी आ जाएगी फॉल्स। तो यही थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। सबसे पहला था हमारा कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमारी स्टेटमेंट के आगे थी फॉल्स। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अच्छे तरह से कि हाँ ये फॉल्स क्यों आई है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ एंगल a। ये क्या जाएगा हमारा ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है बेस से बड़ा होता है। तो इसलिए एंगल a की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। और नेक्स्ट है हमारा कि कॉस ए जो वो शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी कॉसिकेंट की। तो ये अभी हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कॉसिकेंट अलग है और कॉस हमारा अलग है।
तो नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो कभी भी किसी अदर दो साइड से जो है वो छोटी नहीं हो सकती है। और फोर्थ पार्ट है इसका कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता है हमारा, कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता है, ये होता है हमारा एंगल के लिए यूज होता है। जो हमारे पास कॉट के साथ कोई भी यूज होता है, जैसे ए यूज हो रहा है तो हम एंगल ए पे देखेंगे, अगर बी यूज हो रहा है तो एंगल बी पे देखेंगे, या एंगल सी यूज हो रहा है तो एंगल सी पे हम इसको चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।